नमस्कार साथियों, मेवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर मैं बाबूलाल मेवाड़ा आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज देखिए साथियों, कुछ समय अंतराल है वो लंबा होता जा रहा है अपना धीरे धीरे, क्योंकि टॉपिक को तैयार करने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, आप सभी रूबरू रहे होंगे कि एक एक टॉपिक को अपन डीपली जा कर के देखते हैं, तो उस टॉपिक को हमें भी तो देखना पड़ता है, उसे तैयार भी तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे खड़े थे वैसे आकर के हम लटका के मुँह लटका के शुरू कर दें। कोई टॉपिक ऐसे भी थे जो मैंने कंठस्थ करके भी पढ़ाए होंगे। कई साथियों ने ऐसे कमेंट भी दिए कि, और जो भी साथी हमसे लगातार जुड़े रहे हैं और जिन्होंने भी हमसे वार्तालाप करते हैं, व्हाट्सएप नंबर से चैट करते रहते हैं, और इनके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है मेवाड़ा क्लासेज के, टोटल 11 से 12 ग्रुप अब तक मैं क्रिएट कर चुका हूं। उनमें से काफ़ी साथी ऐसे भी हैं जो इन ग्रुपों में भी अपने अनुशासन बनाए रखते हैं, और ऐसे भी साथी मिले हैं जो मेवाड़ा क्लासेज में ग्रुप में ऐड होने के बाद में मैंने उन्हें ग्रुप एडमिन भी बनाया है, तो वो भी अपनी बखूबी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपना समय भी दे रहे हो, क्योंकि रात को 8 बजने के बाद में काफ़ी ग्रुप ऐसे हैं जो ग्रुप एडमिन अदर होने के कारण वो उस ग्रुप को ग्रुप एडमिन में बंद कर देते हैं, केवल एडमिन सेंटर कर देते हैं। तो ऐसा प्रेम है वो मैं आपके प्रति पाना चाहता हूँ। अपना प्रेम और दुलार इसी तरह से बनाए रखिएगा। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, डट के खड़े रहेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। अब देखिएगा, कई ऐसे व्यक्ति हुए जिनके उपनाम से जाने गए, किसी का उपनाम किसकी उपाधियों से जाने गए। तो वो ऐसे व्यक्ति कौन कौन से थे? सबसे पहले, और राजस्थान के सबसे पहले व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा मैं भी उनका प्रेमी हूँ, और उन्हें हमेशा अपने हृदय के किसी न किसी कोने में ही नहीं, गहराइयों में उसे लेकर के खड़ा रहता हूँ। वो है हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है। पहला ही आपके लिए हल्दी घाटी का शेर किस महान व्यक्ति को कहा जाता है। हल्दी घाटी का शेर साथियों आप सभी जानते होंगे किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को। आप सभी महाराणा प्रताप को जानते होंगे। महाराणा प्रताप के बारे में आपने खूब सारी कहानियाँ भी सुनी होंगी, और मैं भी इनका प्रेमी हूँ। और मैंने भी विद्यार्थी जीवन में आने के बाद में इन्हीं के सॉन्ग से रूबरू रहा हूँ। अगर आप इन सॉन्गों को सुनना चाहते हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे द्वारा गाया हुआ महाराणा प्रताप के 2-3 सॉन्ग है जो आपको सुनने को मिल जाएंगे। कहीं मौका मिलता है तो गा भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, इसके बाद में दूसरा जो नंबर मेरे अनुसार ही नहीं, आपके अनुसार भी आता होगा, जो है राजस्थान के इतिहास का पितामह। राजस्थान के इतिहास का जिसने भी जिक्र किया था, राजस्थान के इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाता है राजस्थान इतिहास के पितामह कहा जाता है साथियों कर्नल जेम्स टोड। देखिएगा, जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कहीं ना कहीं आपको एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में काम आने वाली नहीं है। प्रत्येक चीज़ आपको जीवन में काम आएगी, किसी न किसी मोड़ में ज़रूर आपका साथ देगी। देखिए, राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। अब देखिए, कर्नल जेम्स टोड की उपाधियों के बारे में अपन जिक्र करें तो कर्नल जेम्स टोड को एक और उपाधि दी गई है, वो है घोड़े वाला बाबा। अब बाबा के नाम से तो कई सारे व्यक्ति हुए हैं जिनके उपाधियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो बाबा के नाम से उपाधियाँ खूब सारे राजस्थान के व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। इससे अगला मेरा टारगेट रहेगा, फोकस मैं भी कर रहा हूँ, कई दिनों से टारगेट भी बना के रखा है कर्नल जेम्स टोड को। ऐसा नहीं है कि मैं उनके प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। कर्नल जेम्स टोड के लिए मैं पर्सनल एक टॉपिक लेकर के आऊँगा जिसमें आपको कर्नल जेम्स टोड के ही बारे में पढ़ाऊँगा, क्योंकि राजस्थान के इतिहास की शुरुआत से लगाकर एंडिंग तक कहीं ना कहीं कर्नल जेम्स टोड का, जहां पर भी राजस्थान जीके से रिलेटेड कंपटीशन एग्जामों में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, वहां पर आपको कर्नल जेम्स टोड के बारे में जरूर सुनने को मिलता है। एक न एक प्रश्न कहीं ना कहीं उठ के जरूर आता है। इसके सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं कर्नल जेम्स टोड के। अब देखिए, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? दूसरा है, नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है? अब देखिए, नगाड़े क्या होते हैं, कहाँ पर बजाए जाते हैं, वो आप सभी जानते होंगे कि नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है।
जादूगर किसे कहा जाता है? तो नगाड़े का जादूगर कहा जाता है राम किशन जी को। किसे कहा जाता है? राम किशन जी को। अब देखिए इसके अलावा एक और व्यक्ति हैं जिसे कहा जाता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता। आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक राजस्थान की निर्माता कहा जाता है श्री मोहनलाल सुखाड़िया को। किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार है, वो एक बार अपने वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा देखिएगा राजस्थानी भाषा के पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कन्हैयालाल सेठिया को। किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को। किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को। इसी तरह से अपन ने 6 व्यक्तियों को डिस्कस किया है। कोशिश करूंगा कि आपको आज 20 से 25 व्यक्तियों को उपनाम बता के ही रहूँगा। 2-3 पार्टों में आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज आपके लिए छोटा सा टॉपिक होगा, बड़ा टॉपिक नहीं ले पा रहा हूँ, क्लास बड़ी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि समय भी बहुत कम रहता है और वीडियो अपलोड करने में समस्या आती है, क्योंकि लॉकडाउन के तहत नेट्स भी स्लो चल रहा है, धीरे धीरे चलता है। अब देखिए इसके अलावा राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? 7वां व्यक्ति रहेगा अपना राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है? अब देखिए अपने भारत के अंदर भी नेहरू जी का, पंडित नेहरू जी का बहुत बड़ा आभार रहा है। तो अपन राजस्थान के अंदर राजस्थान के किस व्यक्ति को है वो ये उपाधि दी गई है? तो ये जो उपाधि दी गई है वो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अब इसके अलावा देखिएगा जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? जोधपुर का तानसेन किसे कहा जाता है? भारत के भी तानसेन हैं, इसके अलावा ये भी तानसेन हैं, तो इसे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अली अकबर खान को। अली अकबर खान को क्या कहा जाता है? जोधपुर का तानसेन कहा जाता है। इस उपाधि से इसे नवाजा गया है। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को। किसे कहा जाता है? दादू दयाल जी को कहा जाता है राजस्थान का कबीर। यानी कि दादू दयाल जी राजस्थान के अंदर बहुत ही बड़े व्यक्ति रहे होंगे, इन्होंने कबीर की तरह काम किया। दादू दयाल जी ने जो राजस्थानी भाषा के कवि माने जाते हैं। तो देखिए राजस्थान का किस व्यक्ति को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? राजस्थान का गौरव किस व्यक्ति को कहा जाता है? अब देखिएगा गौरव से आपको पता ही चल गया होगा कि राजस्थान का गौरव, हालांकि राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है? तो चित्तौड़ को कहा जाता है, लेकिन राजस्थान का गौरव किस व्यक्ति को कहा जाता है? तब नाम आएगा भरत जी व्यास को। पंडित भरत व्यास जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और शेर ए दिल किसे कहा जाता है? राजस्थान का शेर ए दिल हमारे प्रसिद्ध व्यक्ति जो रहे थे वो है अपने जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के, जिनका नाम आज भी गूंजता है। तो राजस्थान के उन्हें कहा जाता है शेर ए दिल। इसके अलावा कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके उपाधियों से अपन आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? ये गंगानगर के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो महाराजा गंगा सिंह थे, उन्हें कहा जाता है आधुनिक भारत का भागीरथ। महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के प्रसिद्ध शासक रहे थे। और इसके अलावा देखिएगा चंदन के चित्रे किसे कहा जाता है? पवन जहांगीर जी को कहा जाता है चंदन के
चित्रे किस व्यक्ति को कहा गया? चंदन के चित्रे किस व्यक्ति को कहा गया था? ये कहा गया था पवन जी जांगीड़ को। पवन जांगीड़ को कहा जाता है राजस्थान के चंदन के चित्रे। और गणित व तर्क के जादूगर किसे कहा जाता है? किस राजस्थान को गणित के तर्क के जादूगर यानी कि गणित व तर्क के जादूगर किसे कहा जाता है? ये एक बार मैं साफ करना चाहूँगा। अच्छा सा नाम ही अपन डिस्कस कर पा रहे हैं। गणित व तर्क के जादूगर 13वां व्यक्ति रहेगा। गणित व तर्क के जादूगर किस राजस्थान के अंदर ये किसे कहा जाता है? राजस्थान के गणित के तर्क के या गणित या तर्क के शक्ति के जादूगर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सर्वोत्तम सिंह भाटी को। किसे कहा जाता है? सर्वोत्तम सिंह भाटी को कहा जाता है। इसके अलावा 14वां व्यक्ति लेंगे अपन। हाँ, शेखावाटी का शेर दिल किसे कहा जाता है? शेखावाटी का शेर ए दिल किसे कहा जाता है? ये व्यक्ति है राधे श्याम जी को कहा जाता है शेरे दिल। कौन से शेरे दिल? ये कहा जाता है शेखावाटी का शेरे दिल। इसके अलावा वॉलीबॉल का सीतरा किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर वॉलीबॉल का सीतरा किसे कहा जाता है? वॉलीबॉल का सीतरा लाल जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाल जी भाई को, ये लाल जी। इसके अलावा आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया जी। और जोहड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? जोहड़े वाले बाबा। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछिएगा, जोहड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? देखिए, जोहड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? तो जोहड़े वाले बाबा जो कहा जाता है वो राजेंद्र सिंह जी, जो अलवर से बिलोंग करते थे। राजेंद्र सिंह कहाँ से हैं? राजेंद्र सिंह जी जो अलवर से बिलोंग करते थे। मैंने आपको कहा ना बाबा ज़्यादा है, तो रेलवे वाले बाबा किसे कहा जाता है? रेल वाले बाबा किसे कहा जाता है? रेल वाले बाबा जो अपने बूंदी से बिलोंग करते थे, किशन लाल जी सोनी। कौन थे? किशन लाल जी सोनी कहाँ से बिलोंग करते थे? बूंदी से बिलोंग करते थे। अपन बूंदी को जब पढ़ेंगे, एक एक इतिहास के जब अपन इतिहासकार को धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो वो आपको धीरे धीरे कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, क्योंकि जब मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज एक एक टॉपिक छेड़ूंगा तब आपको ज़रूर पढ़ने का एक हर एक व्यक्ति को मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पढ़ने का समय भी हमें कम मिल रहा है। तो राजस्थान का CR दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का CR दास किसे कहा जाता है? अब देखिए, राजस्थान का CR दास के अंदर अगर इस श्रेणी में अपन बात करें तो राजस्थान का CR दास जो कहा जाता है वो मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। लाइट भी आ गई है आपकी। मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलियुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलियुग का कर्ण कहा जाता है राव लूण कर्ण को। किसे कहा जाता है? राव लूण कर्ण जी को क्या कहा जाता है? कलियुग का कर्ण कहा जाता है। राजस्थान के लोकनायक किसे कहा जाता है? राजस्थान के लोकनायक जिनके नाम से अपने राजस्थान के अंदर एक यूनिवर्सिटी चलती है, तो राजस्थान के लोकनायक किसे कहा जाता है? श्री जयनारायण जी व्यास को। जयनारायण व्यास जी को क्या कहा जाता है? राजस्थान के लोकनायक कहा जाता है। राजस्थान का शेर दिल जयनारायण व्यास जी को कहा जाता है। राजस्थान का शेर दिल जो ये अपने प्रसिद्ध व्यक्ति है जयनारायण व्यास जी को कहा जाता है। पत्रकारिता के पितामह, एक बार इसे साफ कर देते हैं।
पत्रकारिता के पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान के किस व्यक्ति को पत्रकारिता के पितामह कहा जाता है? पंडित झाबरमल जी को, पंडित झाबरमल वर्मा जी को क्या कहा जाता है? पंडित झाबरमल वर्मा, शर्मा है, सॉरी, इसमें शायद वर्मा है या शर्मा है, दोनों में से एक है। नहीं, शर्मा नहीं है, वर्मा नहीं है, शर्मा है। देखिएगा, पत्रकारिता के पितामह पंडित झाबरमल जी को कहा जाता है। और कॉमन मैन किसे कहा जाता है? राजस्थान के किस व्यक्ति को कॉमन मैन की उपाधि दी गई थी? कॉमन मैन किसे कहा जाता है? तो ये है अपने अशोक जी टांक। कौन है? अशोक जी टांक। टॉक के नहीं है, ये टांक है, टॉक जिसे अपन पढ़ते हैं। हाँ, इसके अलावा गरीब नवाज किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर गरीब नवाज किसे कहा जाता है? गरीब नवाज, गरीब नवाज जो जिनकी दरगाह है वो बनी हुई है अजमेर के अंदर। तो आप सभी जान गए होंगे कि ये व्यक्ति कौन से हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये है अपने राजस्थान के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो गरीब नवाज कहा जाता है, जिनकी दरगाह अजमेर के अंदर स्थित है। अजमेर के अंदर इसको अवस्थित है। राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन के जनक कहा जाता है विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक को। एक व्यक्ति और ले लेते हैं, इसके बाद में अपन है वो अगले टॉपिकों में अपन इसको पढ़ लेंगे। लोक कलाओं का कमल पुष्प किसे कहा जाता है? लोक कलाओं के कमल पुष्प किसे कहा जाता है? यानी कि राजस्थान के अंदर लोक कला के कमल पुष्प कौन है? तो देवीलाल जी सागर है। राजस्थान के लोक कलाओं के कमल पुष्प, राजस्थान के लोक कलाओं के कमल पुष्प किसे कहा जाता है? देवीलाल जी सागर साहब को। देवीलाल सागर। इसी तरह से अपन ने 25 व्यक्तियों के उपनाम को आज अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा मैं आपको जितने भी व्यक्ति होंगे जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं राजस्थान जी के आपका क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको ज़रूर पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। और आज एक बड़ी खुशखबरी के साथ में मैं आपको लेकर चलूँगा कि इसी तरह से मैंने एक और चैनल क्रिएट किया है जिसमें मोटिवेशन स्पीच होंगे मेरे द्वारा दिए गए कि मोटिवेशन स्पीच आप किस तरह से बोलेंगे, अपनी घबराहट को किस तरह से दूर करेंगे, किस चीज़ को किस तरह से आगे जा कर के बोलें या किसी के सामने करें। तो मैं इसमें आपको प्रेरणादायक जितनी भी कहानियाँ होंगी या मोटिवेशन स्पीच जितने भी होंगे या जिस भी व्यक्ति के मोटिवेशन करने का जो भी तरीका होगा मैं उसे एक बार आपके सामने आजमा करके बताऊँगा। और इसके अलावा प्रेरणादायक कहानियाँ जो भी छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मोटिवेशन कहानियाँ भी आपके लिए वहाँ पर लेकर के आऊँगा। और उसके अंदर एक जर्नी की भी व्याख्यान कराऊंगा, क्योंकि ये लॉकडाउन जो चल रहा है राजस्थान के अंदर, लॉकडाउन काफ़ी कम समय का रखा है। तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगी उसके बाद में मेवाड़ जर्नी के नाम से चैनल है, उस पर आपको जर्नी भी मिलेगी। और इसके अलावा जो भी साथी है म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं वो म्यूज़िक की बातें अपन म्यूज़िक में करेंगे, क्लासों में कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक के नाम से कोई चैनल है तो उसके लिए अपन अलग से उसमें ही डिस्कस करते रहते हैं। और जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनसे एक बार मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासें जो भी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच सके और आपको और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सकते हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो चैप्टर में।